1 जनवरी दुनिया भर में न्यू ईयर का मतलब यही तारीख होती है ना? पार्टीज, रेजोल्यूशन, सब कुछ। पर क्या कभी ये सोचा है कि एक और नया साल भी है? एक ऐसा नया साल जो कैलेंडर से नहीं बल्कि सीधे प्रकृति के साइकिल से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि जब ज्यादातर दुनिया जनवरी 1 को सेलिब्रेट कर रही है, तो फिर हिंदू कैलेंडर अपनी नई शुरुआत के लिए स्प्रिंग यानी वसंत का मौसम क्यों चुनता है? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इस खास दिन का नाम ही समझ लेते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा हैवी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। चैत्र यानी हिंदू कैलेंडर का पहला महीना, शुक्ल पक्ष यानी वो समय जब चांद बढ़ रहा होता है, और प्रतिपदा मतलब पहला दिन। सो बेसिकली पहले महीने का पहला दिन। तो ये जो दिन है ना, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख बिल्कुल नहीं है। ये तो एक संगम है। एक तरफ प्रकृति नया जीवन ले रही है, दूसरी तरफ खेतों में फसल कटाई के लिए तैयार है, और साथ ही इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। इसकी हर परत में एक अलग ही कहानी है। तो चलिए अब इसके पीछे जो वजहें हैं उनमें एक एक करके उतरते हैं। और जो सबसे पहली और सबसे गहरी वजह है वो जुड़ी है सीधे हमारे यूनिवर्स के बनने से। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जो पहला कनेक्शन है वो कॉस्मिक है, मतलब सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा हुआ। ये बात वाकई कमाल की है। पुराणिक स्क्रिप्चर्स यानी हमारे पौराणिक ग्रंथों में ये माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यूनिवर्स को बनाना इसी दिन से शुरू किया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे ब्रह्मांड का जन्मदिन है। अब यूनिवर्स की क्रिएशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पिरिचुअली और कल्चरली ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ सृष्टि की रचना तक ही नहीं रुकती। ये दिन तो कई बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल और एपिक इवेंट्स का भी सेंटर रहा है। सबसे पहले तो इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, माँ दुर्गा की उपासना का वो 9 रातों का त्योहार। और इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि इस दिन का धार्मिक महत्व कितना ज्यादा है। पौराणिक कथाओं से निकलकर अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, क्योंकि ये दिन एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट से भी जुड़ा है। बिल्कुल, हिस्ट्री हमें इस न्यू ईयर की डेट के लिए एक और बहुत सॉलिड रीजन देती है। हुआ ये था कि इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराकर अपने राज्य को आज़ाद कराया था, और अपनी इसी शानदार जीत को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए उन्होंने एक नए कैलेंडर एरा की शुरुआत की, जिसे आज हम विक्रमी संवत के नाम से जानते हैं। ये वाकई में एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है। तो हमने मिथोलॉजी देख ली, हिस्ट्री देख ली, पर एक और एंगल है जिस दिन को बहुत स्पेशल बनाता है, और वो है नेचर। देखते हैं कि ये दिन धरती की रिदम से कैसे जुड़ा है। इसकी टाइमिंग, जैसा मैंने पहले कहा, कोई रैंडम नहीं है। ये नेचर के साइकिल्स के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है। जरा सोचिए, ये वो वक्त होता है जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां धीरे धीरे दस्तक दे रही होती हैं। खेतों में फसलें कटने को तैयार होती हैं। यह है वसंत का आगमन, स्प्रिंग। चारों तरफ नया जीवन, नई एनर्जी, सब कुछ जैसे फिर से जी उठता है। तो हमने देखा कि कैसे इतनी सारी बातें, इतने सारे कारण एक ही दिन पर आकर मिलते हैं। और शायद यही वजह है कि पूरे भारत में इसे मनाया तो जाता है, पर अलग अलग नामों और ट्रेडिशंस के साथ। जैसे महाराष्ट्र में इसे बड़े धूमधाम से गुड़ी पड़वा के तौर पे मनाते हैं। वहीं साउथ इंडिया में इसे उगादी कहते हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, पर स्पिरिट एक ही है, एक नई शुरुआत को सेलिब्रेट करना। तो बात यह है कि ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां मिथोलॉजी, हिस्ट्री, नेचर और कल्चर, ये सब एक साथ आकर मिलते हैं और एक नई बिगिनिंग को सेलिब्रेट करते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सब सोच सकते हैं, आज की इस डिजिटल कैलेंडर वाली दुनिया में एक ऐसे न्यू ईयर से हम क्या सीख सकते हैं जो नेचर की रिदम से, धरती की धड़कन से इतना जुड़ा हुआ हो? इस पर सोचिएगा जरूर।